वो शाम सुहानी होती थी जब काफी साझा करते थे। वो शाम सुहानी होती थी जब काफी साझा करते थे। वो हमें निहारा करती थी, हम उसे निहारा करते थे। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग देख रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग के टॉपिक में हम लोग शुरू किए थे पहले लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग भी सीख रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने के लिए हमने देखा था पहले आकृति में हमने ट्रायंगल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे इस काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों को गिनना, कि वर्गों की काउंटिंग कैसे करते हैं। तो साथियों, यहां पर हम लोग शुरू करने से पहले देखते हैं कि हम लोग वर्गों में क्या क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। तो वर्गों में हम दो प्रकार से प्रश्न पढ़ेंगे। एक तो वर्ग ऐसा होगा कि सिमेट्रिक फिगर होगा। सिमेट्रिक मतलब मैंने पहले भी बताया था, सममित आकृति। अब सममित आकृति कैसी है मैं समझाता हूं। एक होता है नॉन सिमेट्रिक फिगर्स, उसमें बताना होगा हमको वर्ग कैसे हैं, कैसे वर्ग काउंटिंग करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में, यानी वर्गों की गिनती यानी वर्गों की गणना करना सीखते हैं। और वो भी टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में ये कह रहे हैं हम लोग कि सिमेट्रिक फिगर होगा। सिमेट्रिक फिगर मतलब होता है सममित आकृति में, सममित आकृति, समृत सॉरी सममित आकृतियों में, सममित आकृतियों में हम क्या करना है, वर्गों की काउंटिंग करना है। सममित आकृतियां समझाते हैं, पहले आप लोग ये बता दीजिए कि इसमें कितने वर्ग हैं और बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें तो सिर्फ आपको सिंपल एक ही वर्ग दिख रहा होगा। वर्ग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं वर्ग क्या है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी 90 डिग्री होता है। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, प्रत्येक डायगोनल्स बराबर होते हैं। और रही बात और सीखना है तो आप यहाँ प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर भी काटते हैं। और भी यदि आपको जानना है तो यहाँ प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। ये कुछ हमने आपको वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है कि वर्ग क्या है। वर्ग की चार भुजाएं होती है, चारों भुजाएं बराबर और चारों को 90 डिग्री का, और इनके प्रत्येक विकर्ण बराबर, प्रत्येक विकर्ण जब भी काटते हैं बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं, और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे पर जहां भी काटते हैं वहां भी लंबवत काटते हैं 90 डिग्री पर। इनको बोलते हैं हम लोग वर्ग। अब मैंने ये बताया था वर्ग, तो यहाँ पर एक ही वर्ग था अभी। अब जैसे मैंने बताया कि ये सिमेट्रिक फिगर क्या है, आइए सीखते हैं सिमेट्रिक फिगर क्या है, यानी सममित आकृतियां क्या है। जैसे हमने इसे इस तरीके से काटा, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि खड़ी लाइनें जितनी है उतनी ही बेड़ी लाइनें हैं, यानी पड़ी लाइनें हैं। खड़ी लाइनों को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल या स्तंभ भी बोलते हैं। पड़ी लाइनों को बोलते हैं हॉरिजेंटल, या जिसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो, जो खड़ी लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ, और जो पड़ी लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। तो अगर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या यानी रो इज इक्वल टू COLOUM कॉलम अगर बराबर हो, यानी पंक्ति बराबर हो किसके, स्तंभ के, तो हम ऐसी आकृतियों को कहते हैं सममित आकृति। पंक्ति बराबर स्तंभ होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे सममित आकृति। यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो इसमें हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ पर कुल कितना हमारे पास में स्क्वायर यानी वर्ग हैं। तो आइए देते हैं। तो ये छोटा सा बना है आकृति 1 2 और 1 और 2। तो हम लोग करते क्या हैं, वैसे भी अगर हम लोग पहले काउंट कर रहे थे 1 2 और ये 3 और 1 4, एक बड़ा वाला कुल कितना है 5। तो हमारे पास में इसमें कुल मिलाकर 5 स्क्वायर हैं, यानी 5 वर्ग हैं। तो आगे भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक आकृति है और इसमें यदि आपको बताना हो कि कितने इसमें वर्ग हैं, तो आप लोग कैसे काउंट करोगे इसमें कुल कितने वर्ग हैं।
तो कुल वर्ग काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो हमारे पास में छोटे छोटे से क्या दिख गए हैं, वर्ग दिखा है। अब आइए ध्यान देते हैं हम लोग, 9 के बाद अगर बात करोगे इन चार बॉक्सों को लेकर के बनाओगे तो एक बॉक्स बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग ये 10 वाला नंबर का है। इधर से वैसे चार बॉक्स लोगे तो ये बन जाएगा 11 वाला बॉक्स। वैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे ये वाला, तो इसको हम 12 कह देंगे। इधर से हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास में 13 हो जाएगा। और आपको ध्यान हो कि इस पूरे बड़े वाले कंप्लीट को हमने काउंट नहीं किया था, इसलिए एक ये भी होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास में 14 स्क्वायर होगा, यानी 14 स्क्वायर हैं। तो इसमें हमने देखा कि 14 स्क्वायर हैं, लेकिन अभी हमें इतना छोटी छोटी यहाँ पर लाइनें दिया है, यानी कम कम लाइन दी है, तो हम यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं। आगे चल करके इन सब बहुत सारी आकृतियां बड़ी बड़ी कर देगा, यानी बहुत सारे क्षैतिज रेखाएं, बहुत सारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो जाएंगी, तब हम कैसे काउंट करते हैं। आइए हम इसको सीखते हैं कि ये कैसे आ रही हैं। आपको जब भी सिमेट्रिक फिगर दिखेगा, सिमेट्रिक फिगर रो एंड कॉलम में आपको नंबर देना है, रो में कितने रो हैं और कितने यहाँ पर कॉलम हैं। इनको देने के बाद यदि ये सिमेट्रिक हैं तो यहाँ पर 1 और 2 इसके कहाँ हैं, ये हमारी पंक्ति है। 1 और 2 हमारा स्तंभ है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं तो यहाँ पर 2 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये सिमेट्रिक है। तो किसी भी तरफ से चाहे रो को चाहे कॉलम का हम लोग करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आता है 1, यहाँ से आएगा 4 और इन सबको ऐड कर लेंगे, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से इस वाले फिगर में कुल मिलाकर कैसे आ गया है, 5 ट्रायंगल आया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिमेट्रिक फिगर होगा आपके पास में, तो सिमेट्रिक फिगर में रो या कॉलम में नंबर जो दिए जाते हैं उन सबका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, चाहे रो में दीजिए चाहे कॉलम में। तो हम इनको क्या करते हैं, 1 2 3 है, इधर भी देंगे 1 2 और कितना होगा 3। इन सब बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, अब इनको हम हटाते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास में 14 ट्रायंगल आया था। हम यहाँ से ये प्रूफ भी कर लेते हैं कि क्या ये सही बातें हैं, तो फिर आगे हम इसको आगे और भी देखते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब चाहे इधर से कर लिए चाहे इधर से। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनको जोड़ोगे तो 9 4 13 और ये कितना हो जाएगा 14। इसलिए यहाँ पर कुल 14 स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो रूल बताया जा रहा है वो सही है। तो हम लोग अब इस रूल का प्रयोग करके हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगला। चलिए यहाँ पर इनके नंबर दीजिए 1 2 3 और 4। अब यहाँ ज्यादा हो गया, इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। तो 2 3 और 4, एक कॉलम डिलीट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक फिगर। तो इस तरीके से फिगर जो बना है वो सिमेट्रिक फिगर है। किसी एक तरफ का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 4 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर कुल कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 30 ट्रायंगल होगा। 16 9 25 5 30। तो आपको सिमेट्रिक फिगर में ध्यान क्या रखना है, अगर सिमेट्रिक फिगर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इनमें जितना भी सिमेट्रिक फिगर आ रहा है इन सब में से चाहे रो में या कॉलम में नंबर दीजिए और सब नंबर का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा, स्क्वायर कितने हैं वो आ जाएंगे। बस ये सिमेट्रिक फिगर में ऐसे आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप ये होगी कि हमारे पास में अब सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा, नॉन सिमेट्रिक फिगर होगा। सिमेट्रिक फिगर तो आपने देखा है, तो ये हमारे पास में सेकंड टाइप में हो जाएगी। सममित ना होकर के असममित फिगर होगा, तो हम लोग कैसे वहां पर स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास में सिमेट्रिक फिगर नहीं है, मतलब इसमें रो और कॉलम समान नहीं है, तब हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये अब इसमें रो और कॉलम समान नहीं है, तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं। चलिए
तो यहाँ पर फिर नंबर देंगे 1 2 और 3, यहाँ पर 1 और 2 नंबर तो हमें यहाँ भी देना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देना है कि इन दोनों में इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में सबसे बड़े नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 और इधर 2 है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। इसके बाद इन दोनों में से एक एक कम करते जाएंगे। कब तक कम करेंगे, जब तक यहाँ पर किसी भी तरफ चाहे इधर पंक्ति या स्तंभ में कहीं एक न मिल जाए तब तक कम करेंगे। इसमें से एक कम करोगे 2, इसमें से एक कम करोगे 1 आ गया बस यहीं तक। 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुल कितना आ गया है। तो इस तरीके हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 स्क्वायर है। कितना स्क्वायर है, 8। तो हमारे पास में 8 स्क्वायर आ गया है। तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 स्क्वायर आया कैसे था। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ये 4 कॉलम को मिलाओगे और ये कॉलम को मिलाओगे, 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे स्क्वायर। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा आज सममित फिगर में कैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं। आइए देते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट। चलिए चलिए बताइए इसमें कि कुल कितने ट्रायंगल, सॉरी कुल कितने स्क्वायर हैं। तो 1 2 3 4 और 5, इधर 2 और 3। ये नॉन सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पर इसके रो एंड कॉलम बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम नंबर देखते हैं। इधर 5 है, इधर कितना है 3। 5 का 3 गुणा कराओगे 15, इधर कम करोगे 1 4, इधर कम करोगे 1 2, 5 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इधर एक कम करेंगे 3, इधर एक कम करेंगे 1। जैसे ही एक किसी भी तरफ आया वहीं से बंद कर देंगे। 15 8 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर कितना आ जाएगा 26। इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा 26। चलिए आइए देते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए हम लोग इसका नंबर पहले काउंट कर लेते हैं, नंबर कितना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर 11 इंटू 7, फिर यहाँ 10 इंटू 16, फिर यहाँ हो जाएगा 9 9 5 8 4 7 3 6 2 5 और 1। सबको काउंट कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करें। 7 का गुणा करेंगे 11 77, 11 77 हो जाएगा। 10 छंग हो जाएगा 60 और 9 पचे 45, 5 8 चौक 32, 7 तेरे 21 और 6 दूनी 12 और 5 गन्नम 5। इन सबको काउंट कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, 7 6 13 13 5 18 2 20 20 1 21 21 2 23 23 5 28 कैरी 2, 7 6 13 13 4 17 17 3 21 17 3 17 3 20 20 2 22 22 1 23 23 2 25, यानी 258 स्क्वायर आएंगे। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 15 15 6 21 21 7 21 7 28 हासिल 2, 7 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 2 22 22 1 23 23 2 25। इस तरीके से हमारे पास में कितना जाएगा 258 हमारे पास स्क्वायर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग एक काम करिए, अब एक होमवर्क ले लीजिए और आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आपको हमने इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए 2 आकृतियों के बारे में बताया, एक तो सिमेट्रिक है, एक क्या है नॉन सिमेट्रिक है। तो दोनों आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो ये आप समझ ही रहे हैं कि क्या करना है। इसको कमेंट बॉक्स में टोटल कितने हमारे पास में स्क्वायर हैं
काउंट करके आप लोग बताना है। चलिए चलिए आप लोग काउंट करके इस फिगर में बताइए कि कुल कितने हमारे पास में स्क्वायर हैं। हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो चलिए मिलते हैं, अपने सेहत का ख्याल रखते रहिए और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।